Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht ग्रंथ द्वितीय भाग सर्ग नंबर 244. अविद्या का विश्लेषण तथा स्वर्ग नरक प्रारब्ध वर्णन. विश्लेषण विश्लेषण मीन्स एनालिसिस. सो अविद्या का विश्लेषण. वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, जब इस प्रकार विपश्चित ने कहा तब सायंकाल हुआ और सूर्य अंतर्ध्यान हो गए. मानो विपश्चित का वृतांत देखने को अन्य सृष्टि में गए और नौबत नगाड़े बजने लगे. मानो राजा दशरथ की जय जय करते हैं. उस समय राजा दशरथ ने धन रतन और वस्त्र आभूषण से राजा विपश्चित का समुचित पूजन किया. दशरथ आदि सब राजाओं ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और परस्पर प्रणाम करके सब सभासद अपने अपने स्थानों को गए. सबने स्नान करके यथा क्रम भोजन किया और नियम करके विचार सहित रात्रि व्यतीत की. जब सूर्य की किरणें प्रकट हुई तो फिर अपने अपने स्थान पर आकर परस्पर नमस्कार करके बैठे. तब वशिष्ठ जी पूर्व प्रसंग को लेकर बोले, हे राम, ये अविद्या अविद्यमान है नहीं पर भासित होती है. यही विस्मय है. जो वस्तु सदा विद्यमान है वह नहीं भासित होती. अविद्या है नहीं पर सदा भासित होती है. इसी से इसका नाम अविद्या है. हे राम, आत्म सत्ता अनुभव रूपनी है. इसका अनुभव होना अनिश्चित हो रहा है. अविद्याकृत जगत जो भी कभी हुआ नहीं वह स्पष्ट होकर भासित होता है. यही अविद्या है. हे राम, सिद्ध राजा के मंत्री का उपदेश भी तुमने सुना और विपश्चित की गाथा भी विपश्चित के मुख से ही सुने. अब इस विपश्चित की विद्या मेरे आशीर्वाद और यथार्थ वचनों से नष्ट होती है और अब ये जीवन मुक्त होकर विचरेगा. मेरे उपदेश से इसकी अविद्या अब नष्ट होती है. अतः जीवन मुक्त होकर जहां जहां इसकी इच्छा हो विचरे. जब जीव आत्मा की ओर आता है तब अविद्या समाप्त हो जाती है. आत्म तत्व को यथार्थ ना जानने का ही नाम अविद्या है, जो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है. जैसे तम तब तक रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ. जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है. वैसे ही अविद्या तब तक अनंत है जब तक मनुष्य आत्मा की ओर नहीं आता. जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब अविद्या का अत्यंत अभाव हो जाता है. अविद्या अविद्यमान है पर असम्यक दर्शी को सत्य भासित होती है. जैसे मृग तृष्णा का जल अविद्यमान है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही भली प्रकार विचार करने से अविद्या का अभाव हो जाता है. हे राम, अविद्या रूपनी विष बेली देखने भर को फूल सहित सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श करने से कांटे चुभते हैं और उसके फल भक्षण करने से कष्ट होता है. ये सब इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखने भर को सुंदर लगते हैं. यही फूल फल हैं, पर जब इनका स्पर्श करते हैं तब तृष्णा रूपी कंटक चुभते हैं और इंद्रियों के भोग भोगने से राग द्वेष और कष्ट प्राप्त होता है. हे राम, अविद्या भीतर से खोखली है पर बाहर से बड़े अर्थयुक्त लगती है.
जैसे आकाश में इंद्रधनुष नाना प्रकार के रंगों के साथ दिखता है, परंतु भीतर से शून्य है, अनहोता ही दिखाई देता है, वैसे ही अविद्या अनहोती ही दिखती है। और जैसे इंद्रधनुष जल रूप मेघ के आश्रय से रहता है, वैसे ही ये अविद्या जड़ मूर्खों के आश्रय में रहती है। अविद्या रूपनी धूल जिसको स्पर्श करती है उसको ढक लेती है। जब तक अर्थ नहीं जाना तब तक भासती है और विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे सीपी में रूपा दिखता है पर विचार से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या का भी अभाव हो जाता है। विचार से ही अविद्या नष्ट हो जाती है, वह चंचल है और भासती है। हे राम, अविद्या रूपनी नदी में तृष्णा रूपी जल, इंद्रियों के विषय रूपी भंवर और राग द्वेष रूपी ग्राह है। जो पुरुष इस नदी के प्रवाह में पड़ता है उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। जो तृष्णा रूपी प्रवाह में बहते हैं उनको अविद्या रूपनी नदी का अंत नहीं मिलता, और जो किनारे के सामने होकर वैराग्य और अभ्यास रूपनी नौका पर चढ़कर पार हुए हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो पदार्थ अविद्या रूप हैं उनमें जो भावना करते हैं वे मूर्ख हैं। ये सब अविद्या का विलास है। एक ऐसी सृष्टि है जिसमें सैकड़ों चंद्र और सहस्रों रवि उदित होते हैं। कई ऐसी सृष्टियां हैं जिनमें जीव सदा समता भाव को लिए विचरते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। कई ऐसी सृष्टियां हैं जिनमें अंधकार कभी नहीं होता। कई ऐसी सृष्टियां हैं जहां प्रकाश और तम जीवों के अधीन है, अर्थात जितना प्रकाश चाहे उतना ही करें। कई ऐसी सृष्टियां हैं जहां जीव न मरते हैं न बूढ़े होते हैं, सदा एक रस रहते हैं और प्रलय काल में सब इकट्ठे ही मरते हैं। कहीं ऐसी सृष्टि है जहां स्त्री कोई नहीं, कहीं पहाड़ जैसे जीवों के तन हैं। हे राम, इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड फुरते हैं जो सब अविद्या का विलास है। जैसे सागर में वायु से तरंगें उठती हैं, वायु बिना नहीं उठती, वैसे ही परमात्म रूपी समुद्र में जगत रूपनी तरंगें अविद्या रूपी वायु के संयोग से उठती हैं और मिट भी जाती हैं। हे राम, बड़े बड़े मणि मोती सुवर्ण और धातु में स्थान, भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, चारों प्रकार के तृप्त करने वाले पदार्थ। भक्ष्य भक्ष्य मीन्स समथिंग विच इज एडिबल, and lay means in Hindi it's called like a chatna or licking, any food which we consume by licking. And choshe means चूसना, sucking. सो चारों प्रकार के तृप्त करने वाले पदार्थ, घृत में स्थान, ऊख के रस के समुद्र, नवनीत दही और दूध के सागर, अमृत के तालाब, बड़े बड़े कल्प और तमाल वृक्ष आदि सुंदर स्थान और सुंदर अप्सराएं और बड़े दिव्य वस्त्र आदि जो पदार्थ हैं वे सब संकल्प रूपनी अविद्या के रचे हुए हैं। जो इनकी तृष्णा करते हैं वे मूर्ख हैं, उनके जीने को धिक्कार है। हे राम, ये अविद्या का विलास है, विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे मरुस्थल में अनहोती सरिता भासती है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्म विचार करने से अविद्या के विलास रूप जगत का अभाव हो जाता है। जिसको आत्मा का प्रमाद है उसको देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि इष्ट अनिष्ट अनेक प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, और कारण कार्य भाव से जगत भी स्पष्ट दिखता है। पर जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसको सब आत्मा ही दिखता है। हे राम, एक दृष्ट और दूसरी अदृष्ट सृष्टि है। ये जो प्रत्यक्ष दिखती है वह दृष्ट सृष्टि है, और जो देखने में नहीं आती वह अदृष्ट सृष्टि है, पर दोनों तुल्य हैं। सिद्ध लोग आकाश में जो सृष्टि रच लेते हैं वह संकल्प मात्र होती है। उनकी सृष्टि परस्पर अदृष्ट है और अनेक प्रकार की रचना है। उनकी स्वर्ण की पृथ्वी है, वह रत्न और मणियों से जड़ी हुई है। उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अमृत के कुंड भरे हुए हैं। उनके अधीन तम और आकाश है और अनेक प्रकार की रचना बनी हुई है। वह सब संकल्प मात्र है। इसी प्रकार संसार संकल्प मात्र है। जैसा जैसा संकल्प होता है वैसी ही वैसी सृष्टि आत्मा में ही भासित होती है। हे राम,
आत्मा रूपी डिब्बे में सृष्टि रूपी अनेक रत्न हैं। जिस पुरुष को आत्म दृष्टि प्राप्त हुई है उसको सब सृष्टि आत्म रूप है, और जिसको आत्म दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है उसको सब जगत भिन्न भिन्न दिखता है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही पदार्थ होकर भासित होता है। जो कुछ जगत दिखता है वह सब संकल्प मात्र है। जो तुमको ऐसा तीव्र संवेग हो कि आकाश में नगर स्थित हो तो वही दिखने लगे। हे राम, जिस ओर मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। जो संसार की सत्यता को छोड़कर आत्म परायण हो रहे तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होता है, और जो संसार की ओर भावना होती है तो संसार की प्राप्ति होती है। निदान जैसा अभ्यास किया जाए वही सिद्ध होता है। वास्तव में सृष्टि कुछ हुई नहीं, वही रूप है। जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार जगत भासित होता है। जिसकी भावना धर्म उन्मुख होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्ग आदि सुख भासित होते हैं, और जिसकी भावना अधर्म में होती है उसको नरक आदि भासित होते हैं। शुभ कर्मों से शांति की आशा हो सकती है। शुभ भी दो प्रकार के हैं। एक से स्वर्ग सुख भासित होते हैं और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्ध लोक भासित होते हैं। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे राम, जब ये संवित अनात्म में आत्म अभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, तब वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कहे नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा क्लेश होता है, अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने से कष्ट होता है, पर स्त्री के भोगने से अंगारों में जलना होता है और अग्नि तप्त हो लोहे को गले लगाना पड़ता है। जिस स्त्री ने पर पुरुष को भोगा है वह अंधे कूप रूप ओखली में खड़ग रूपी मूसल से कुटती है। जो दे अभिमानी देवताओं पितरों और अतिथि को दिए बिना भोजन करता है उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। खड़ग और बर्छी से उसके मांस को काटते और प्रहार करते हैं। वे परलोक में क्षुधा और तृष्णा से कष्ट पाते हैं। जिन नेत्रों से व्यभिचारियों ने पर स्त्रियां देखी हैं उन पर छुरी का प्रहार होता है। एक वृक्ष है जिसके पत्ते खड़ग के प्रहार की तरह लगते हैं, और शूली के ऊपर चढ़ने से उन लेकर अनेक कष्ट उनको प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं। इससे जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार जगत देखते हैं, और जिन जिन भावों का चिंतन करते हुए शरीर त्यागते हैं वे उनको प्राप्त होते हैं। केवल वासना मात्र जगत है। जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। नेक्स्ट सर्ग, ब्रह्म के वर्णन द्वारा अविद्या के निवारण का उपाय। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये जो आपने मुनीश्वर और बधिक का वृतांत कहा वह बड़ा आश्चर्य रूप है। ये वृतांत स्वाभाविक हुआ है अथवा किसी कारण कार्य से हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे समुद्र से तरंगें उठती हैं वैसे ही ब्रह्म में ये प्रतिभा स्वाभाविक उठती है, और जैसे पवन में फुरना स्वाभाविक होता है वैसे ही आत्मा का चमत्कार जगत की रचना स्वाभाविक होती है। वह वही रूप है, उससे भिन्न नहीं। चिन्ह मात्र में जो चेतना जगी है वह जैसी जगी है वैसी ही स्थित है। जब तक इससे भिन्न और स्फुरन नहीं होता तब तक वही रहता है। जिस प्रतिभा के जिस प्रतिभा से कार्य कारण भासित होते हैं, जैसे शुद्ध चिद आकाश में स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, उसमें सार रूप वही है। वही चित्त के चमत्कार से जगता है। जैसे सागर में जो तरंगें उठती हैं वे समुद्र रूप हैं, उससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही सब शब्द अर्थ से युक्त जगत जो भासता है वही चिन्ह मात्र है, भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जिनका ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ है उनको संसार स्वप्न रूप और संकल्प नगर सा दिखता है। पृथ्वी आदि पदार्थ पिंडकार नहीं दिखते, सब ब्रह्म रूप भासित होता है। हे राम, जो वस्तु व्यभिचारी और नाशवान है वह अविद्या रूपनी है, और जो अव्यभिचारी और अविनाशी है वह ब्रह्म सत्ता है।
वह ब्रह्म सत्ता ज्ञान संवित रूपनी है और अपने भाव को कदापि नहीं त्यागती। वह अनुभव से सर्वदा प्रकाश पाती है। उसमें अविद्या कैसे हो? जैसे समुद्र में धूल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में अविद्या का अभाव है। जो सब आकार दिखाई देते हैं वे सब चिद आकाश रूप हैं। जैसे तुम अपने मन में संकल्प रखकर इंद्र को बैठो और चेष्टा भी इंद्र की सी करने लगो, अथवा ध्यान में इंद्र को रचो और ध्यान से प्रतिभा सिद्ध हो जाए, तो जब तक वह संकल्प रहेगा तब तक वही भासित होगा। जब इंद्र का संकल्प क्षीण हो जाएगा तब इंद्र की चेष्टा भी निवृत्त हो जाएगी। वह संकल्प से वही चिन्ह मात्र इंद्र रूप होकर भासित होता है। वैसे ही ये सब संसार जो दिखाई देता है वह सब चिन्ह मात्र रूप है, पर संवेदन द्वारा पिंडाकार होकर भासित होता है। जब संवेदन जगना निवृत्त होता है तब सब जगत आत्म रूप भासित होता है। ब्रह्म सत्ता तो सदा अपने आप में स्थित है, पर जैसा स्फुरन होता है वैसा ही भासता है। सब जगत उसी का चमत्कार है। जैसे सागर में तरंगें समुद्र रूपनी होती हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है, भिन्न कुछ नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है। इसका नाम परम बोध है। जब इस बोध की दृढ़ता होती है तब मोक्ष होता है। जिसको सम्यक बोध होता है, सम्यक सम्यक मीन्स कंप्लीट, पूरा, उचित, सम्यक। सो जिसको सम्यक बोध होता है उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप अपना ही रूप भासित होता है। जिसको सम्यक बोध नहीं हुआ उसको नाना प्रकार का द्वैत रूप जगत भासित होता है। हे राम, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वीरति के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है। See, this line clearly tells us why do we need to do abhyas and why do we need to do vairagya. जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वीरति के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अर्थ से निर्मल नहीं हुई उसको अज्ञान से संसार भासित होता है। जैसे किसी पुरुष के नेत्र में दोष होता है तो उसको आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं और भ्रम से तारे दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से संसार भासित होता है। ये सब जागृत जगत स्वप्न मात्र है। जब जीव स्वप्न में होता है तो स्वप्न भी जागृत लगता है, जागृत स्वप्न हो जाता है, जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है और जागृत स्वप्न का अभाव हो जाता है और जागृत सत्य प्रतीत होता है। अल्पकाल का नाम स्वप्न है, दीर्घ काल का नाम जागृत है, पर आत्मा में दोनों तुल्य हैं। जैसे जो दो भाई जुड़वा जन्मते हैं वे नाम मात्र के दो होते हैं, वास्तव में एक रूप हैं, वैसे ही जागृत स्वप्न तुल्य ही हैं। जब पुरुष शरीर को त्यागता है तब परलोक जागृत हो जाता है और यह जगत स्वप्नवत हो जाता है। जैसे जीव स्वप्न से जागकर स्वप्न के पदार्थों को ब्रह्म मात्र जानता है और जागृत को सत्य जानता है, वैसे ही जब जीव परलोक को जाता है तब इस संसार को स्वप्न जानता है और कहता है कि स्वप्न सा मैंने देखा था, और उसे परलोक सत्य भासित होता है। फिर वहां से गिरकर इस लोक में आ पड़ता है, तब इस लोक को सत्य जानता है और जागृत मानता है तथा उस परलोक को स्वप्न भ्रम मानता है। हे राम, जब तक देह से संबंध है तब तक जीव अनेक बार जागृत देखता है और अनंत स्वप्न देखता है। हे राम, जैसे मृत्यु पर्यंत अनेक स्वप्न आते हैं वैसे ही मोक्ष पर्यंत अनेक जागृत रूप जगत भासते हैं। तब जीव ब्रह्मांतर में इनकी सत्यता और जागृत में स्वप्न के पदार्थ स्मरण करता है। जैसे सिद्ध प्रबुद्ध होकर अपने जन्म को स्मरण करता है और कहता है कि सब भ्रम मात्र थे, वैसे ही ये जीव जब जागेगा तब कहेगा कि सब भ्रम मात्र प्रतिभा मुझको भासित हुई थी। ना कोई बंधा है और ना कोई मुक्त है, क्योंकि दृश्य अविद्याकृत बंधन मोक्ष ऐसा है कि जब चित्त की वृत्ति निर्विकल्प होती है तब मोक्ष भासित होता है, और जब तक वासना का विकल्प सत्य है तब तक बंधन प्रतीत होता है। हे राम, आत्मा में बंधन या मोक्ष
दोनों नहीं है, क्योंकि बंधन हो तो मोक्ष भी हो, पर जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसे हो? बंधन और मोक्ष दोनों चित्त संवेदन में भासते हैं। इससे चित्त का निर्वाण करो, तब सब कल्पना मिटे। जितने पदार्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं, उनको त्याग कर निर्मल ज्ञान मात्र जो आत्म सत्ता है उसमें स्थित हो रहो। खाना पीना बोलना चलना आदि सब कर्म करो, परंतु हृदय से परम पद पाने का यत्न करो। हे राम, प्रथम नेति नेति करके सब शब्दों का अभाव करो, फिर अभाव का भी अभाव करो। उसके पश्चात जो शेष रहेगा वह आत्म सत्ता परम निर्वाण रूप है, उसी में स्थित हो रहो। जो कुछ अपना आचार कर्म है उसे यथाशास्त्र करके हृदय से सब कल्पनाओं का त्याग करो। इस प्रकार आत्म सत्ता में स्थित हो रहो। नेक्स्ट सर्ग। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु बनता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब चिद आकाश आत्म रूप हैं। ज्ञानवान को सदा वही भासित होता है, आत्मा से इत्र कुछ नहीं भासित होता। रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रियां और मनस्कार के स्फुरन का नाम संसार है। ये भी आत्म रूप है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है जैसे अपनी ही संवित स्वपन में रूप, संवित मीन्स नॉलेज और विजडम, संवित जैसे ही अपनी ही संवित स्वपन में रूप, अवलोक और मनस्कार होकर दिखती है। अवलोक, अवलोक मीन्स समथिंग यू एग्जामिन और समथिंग यू सी, अवलोक। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होती है। जो जागा है उसको अपना रूप भासित होता है, जैसे अपनी चैतन्यता ही स्वपनपुर होकर दिखती है, वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी वही संसार रूप में भासित होती है। जगत आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वही स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्म सत्ता चेतनता से जगदाकार होकर भासती है। इस प्रकार जानकर परम शांति निर्वाण पद में स्थित तो रहो। हे राम, संसार कुछ है नहीं और प्रत्यक्ष भासता है, असत्य सत्य होकर भासित होता है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन की तरह होकर भासित होता है। आत्म सत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जब सब विकारों को निषेध से असत रूप जानो, तब सबका अभाव होने पर आत्म सत्ता शेष रहती है। जैसे शून्य स्थान में अनहोता वैताल दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत आत्मा में भासित होता है। जो मनुष्य स्वभाव में स्थित है उनको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जब सत शास्त्रों और संतों की संगति होती है और उनके तात्पर्य अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है वे मायिक पदार्थ, मायिक मीन्स माया वाले, बिजली के चमक के समान प्रकट होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये पदार्थ विचार बिना सुंदर लगते हैं और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं, क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वह संसार को मृग तृष्णा की तरह असत्य जानता है और ब्रह्म भावना में दृढ़ है। अज्ञानी को जगत की भावना है, इससे ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता, पर अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता है। जैसे सोए हुए पुरुष को निद्रा दोष से स्वप्न आता है और उसमें संसार दिखाई देता है, पर जागृत पुरुष जो उसके निकट बैठा है उसको वह स्वप्न का जगत नहीं दिखता, वह असत्य है, इसलिए उसके निश्चय को स्वप्न वाला नहीं जानता और स्वप्न वाले के निश्चय को वह जागृत वाला नहीं जानता। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। मृतिका की सेना को बालक सेना मानता है, मृतिका मीन्स माटी, पर जो जानने वाले बड़े पुरुष हैं उसको वह सब सेना मृतिका रूपनी दिखती है। जब वह बालक भी भली प्रकार जानने लगता है तब उसकी दृष्टि में भी सेना और वेताल का अभाव हो जाता है, मृतिका ही भासती है।
वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत ब्रह्म रूप ही जान पड़ता है। हे राम, जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जैसे स्वप्न में किसी को मणि प्राप्त होती है तो वह प्रीति करके उसको रखता है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर उसकी चाह नहीं करता। वैसे ही जब जीव आत्म पद में जागेगा तब संसार के पदार्थों की इच्छा ना करेगा। जैसे जो कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है वह उसमें जल पान के लिए यत्न नहीं करता, वैसे ही जो संसार को असत्य जानता है वह उसके पदार्थों की इच्छा नहीं करता। जिस शरीर के लिए मनुष्य यत्न करता है वह शरीर भी क्षण भंगुर है। जैसे पत्ते पर जो जल की बूंद स्थिर होती है वह क्षण भंगुर और असार है और पवन लगने से क्षण भर में गिर जाती है, वैसे ही यह शरीर भी नाशवान है। जैसे आतप से तपा हुआ मृग मरुस्थल की सरिता को सत्य जानकर जलपान करने के लिए दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है परंतु तृप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य विषयों और पदार्थों को सत्य जानकर उनके लिए यत्न करता और कष्ट पाता है और कभी तृप्त नहीं होता। हे राम, मनुष्य अपना मित्र आप ही है और अपना अरी भी आप ही है। अरी मीन दुश्मन, शत्रु। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है, और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता है तब वह जन्म मरण संसार में अपने को डालता है और अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके अपना उद्धार करता है वह अपने ऊपर दया करता है। हे राम, जो इंद्रियों के विषय रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता वह महा अज्ञानतम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीत कर आत्म पद में स्थिर नहीं होता उसको शांति भी नहीं मिलती। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है, वृद्धावस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को नहीं जीत सकता तो फिर कब कुछ करेगा। जो त्रियक आदि योनियां हैं वे मृतकवत हैं। यतन का समय यौवन अवस्था है, क्योंकि बाल अवस्था तो जड़ मूक रूप है और वृद्धावस्था महान निर्बल सी है। उसमें अपने अंग ही उठाने कठिन हो जाते हैं तो विचार का क्या फल हुआ, वह तो बालकवत है। इससे युवा अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लंपट रहा वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे राम, विषयों से प्रसन्न ना होना ये तन नाश रूप है, तो विषय क्यों भोगें। वेद शास्त्र सुनकर भी जानता है और अनुभव करके भी जानता है कि ये शरीर नाशवान है, पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वास्तव में वही सच्चा मूर्ख है। इससे जो इंद्रियों को जीतेगा वह फिर जन्म ना पाएगा। हे राम, तुम जागो और अपने को अविनाशी और अच्युत परमानंद जानो। ये जगत मिथ्या है, इसको त्याग दो। व्हाट ए क्लियर मैसेज। नेक्स्ट सर्ग, जितेंद्रिय की प्रशंसा और इंद्रियों पर विजय पाने की युक्ति। श्री राम जी बोले, हे भगवान, आप सत्य कहते हैं कि इंद्रियों को जीते बिना शांति नहीं होते। इसे इंद्रियों को जीतने का यत्न कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष को बड़े भोग प्राप्त हुए हैं और उसने इंद्रियों को जीता नहीं तो वह शोभा नहीं पाता। जो त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया और इंद्रियां ना जीती तो उसकी कुछ प्रशंसा नहीं। जो बड़ा शूरवीर है पर उसने इंद्रियों को नहीं जीता उसकी भी शोभा कुछ नहीं। जिसकी बड़ी आयु है पर उसने इंद्रियां नहीं जीती तो उसका जीना भी व्यर्थ है। जिस प्रकार इंद्रियां जीती जाती हैं और आत्म पद प्राप्त होता है वह सुनो। हे राम, इस पुरुष का स्वरूप चिंत्य चिन्ह मात्र है। उसमें जो संवित जगी है उस ज्ञान संवित का अंतःकरण और दृश्य संसार से संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है। जहां से चित्त जगता है वही चित्त को स्थिर करो, तब इंद्रियों का अभाव हो जाएगा।
इंद्रियों का नायक मन है। जब मन रूपी मतवाले हाथी को वैराग्य और अभ्यास रूपी जंजीर से जकड़कर वश करो, तब तुम्हारी जय होगी और इंद्रियां रोकी जा सकेंगी। जैसे राजा को वश करने से सब सेना भी वश हो जाती है, वैसे ही मन को स्थिर करने से सब इंद्रियां वश हो जाएंगी। हे राम, जब इंद्रियों को वश में करोगे तब शुद्ध आत्म सत्ता तुमको भासित होगी। जैसे वर्षा काल के ना रहने पर शरत काल में शुद्ध निर्मल आकाश दिखाई देता है, कोहरे और मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब मन रूपी वर्षा काल और वासना रूपी कोहरे का अभाव हो जाएगा, तब फिर शुद्ध निर्मल आत्म सत्ता ही भासित होगी। हे राम, ये सब पदार्थ जो जगत में दिखते हैं वे असत्य हैं। जैसे मरुस्थल की नदी असत्य होती है, इनमें तृष्णा करना अज्ञान है। जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्राप्त हो उनको त्याग कर जब आत्मा की ओर वृत्ति आए, तब जानो कि मुझको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। विषयों में आसक्त होना ही बड़ी कृपणता है। आसक्त इज अटैचमेंट। कृपणता, कृपण होते हैं निर्धन, कृपण। इससे उपराम होना ही बड़ी उदारता है। इससे मन को अधीन करो जिसमें तुम्हारी जय हो। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी जब तपती है, तब जो पैर में जूता होता है तो तपन नहीं लगती, वैसे ही अपना मन वश करने से जगत आत्म रूप हो जाता है। हे राम, जिस प्रकार जनेंद्र ने मन को वश किया था, वैसे ही तुम भी मन को वश करो। जिस जिस ओर मन जाए उस ओर से उसे रोको। जब दृश्य संसार की ओर से मन को रोकोगे, तब वृत्ति संवित ज्ञान की ओर आएगी। जब वह संवित ज्ञान की ओर आई, तब तुमको परम उदारता प्राप्त होगी और शुद्ध आत्म सत्ता का अनुभव होगा। तीर्थ, दान और तप करके संवित का अनुभव होना कठिन है, परंतु मन को स्थिर करने से सुगम ही अनुभव की प्राप्ति होती है। मन स्थिर करने का यत्न यही है कि संतों की संगति करें और रात दिन सत्य शास्त्रों को विचारें। सर्वदा यही उपाय करने से शीघ्र ही मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्म पद का अनुभव होता है। जिसको आत्म पद प्राप्त हुआ है वह संसार समुद्र में नहीं डूबता। चित रूपी सागर में तृष्णा रूपी जल और कामना रूपनी लहरें हैं। जिस पुरुष ने शम और संतोष से इंद्रियां जीती हैं, वह चित्त रूप समुद्र में गोते ना खाएगा। शम, शम मीन्स पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी। जिसने इंद्रियों को जीतकर आत्म पद पाया है, उसको नानत्व जगत फिर नहीं भासित होता। जैसे मरुस्थल की निराकार नदी में लहरें उठती हैं, पर जब निकट जाकर भली प्रकार देखो तो वह लहरों के साथ बहती नहीं दिखती, वैसे ही ये जगत आत्मा का आभास है। जब भली प्रकार विचार करके देखो तब नानत्व नहीं दिखता, आत्म सत्ता ही किंचन करके जगत रूप होकर भासती है। जैसे जल और द्रव स्वभाव से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्म सत्ता चेतनता से भाव रूप में आकर भासती है। हे राम, जब आत्म बोध होता है तब फिर दृश्य भ्रम नहीं भासता। जैसे साकार नदी का भाव निवृत्त होता है तो फिर बहती है, और जो निराकार नदी का सद्भाव निवृत्त होता है तब फिर नदी का सद्भाव होता है। निराकार मृग तृष्णा की नदी जब ज्यों की त्यों जानो, तब फिर सत्य नहीं होती। हे राम, वास्तव में न कर्म है, न इंद्रियां हैं, न कर्ता है, अर्थात कुछ उत्पन्न नहीं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की क्रिया और कर्म दिखते हैं, परंतु सब आकाश रूप हैं, कुछ बनी नहीं, वैसे ही ये भी जानो। आकाश रूपनी आत्मा में आकाश रूप संसार स्थित है। जैसे अवयवी और अवयव में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। और जैसे अवयव अवयवी का रूप है, वैसे ही संसार आत्मा का रूप है। अवयव, अवयव मीन्स द पार्ट्स। जब आत्मा में स्थिति होगी तब अहम त्वम आदि शब्दों का अभाव हो जाएगा और द्वैत अद्वैत शब्द भी ना रहेंगे। द्वैत अद्वैत शब्द भी अज्ञानी को समझाने के लिए कहे हैं,
जो वृद्ध ज्ञानवान हैं वे इन शब्दों पर हंसते और कहते हैं कि अद्वैत मात्र में इन शब्दों का प्रवेश कहाँ है। जिनको ये अवस्था प्राप्त हुई है उनको ना बंधन है ना मोक्ष। हे राम, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में कुछ थोड़ा ही भेद है। सुषुप्ति में अज्ञान और जड़ता रहती है, तुरीय अवस्था में अज्ञान और जड़ता नहीं रहती है। आई एम श्योर यू रिमेम्बर दिस फोर अवस्थाएं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरीय। वह चैतन्य अनुभव सत्ता रूपनी है। स्वप्न तथा जागृत में भी भेद नहीं है, परंतु इतना अंतर है कि अल्पकाल की अवस्था को स्वप्न और चिरकाल की अवस्था को जागृत कहते हैं। हे राम, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों स्वप्न और सुषुप्ति रूप हैं। जागृत और स्वप्न ये उभय स्वप्न रूप हैं। सुषुप्ति अज्ञान रूप है। जागृत तुरीय रूप है और जागृत कोई नहीं। जिसके जागने से फिर भ्रम प्राप्त हो उसको जागृत कैसे कहा जाए? उसको तो भ्रम मात्र जानो। जिस जागने से फिर भ्रम को प्राप्त हो उसका नाम जागृत है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं में चिन्ह मात्र घनीभूत हो रहा है। वह चारों को नहीं देखता। ज्ञानवान प्राण का स्पंदन रोककर आत्मा की ओर चित्त को लगाते हैं, परस्पर ज्ञान मात्र का निर्णय और चर्चा करते हैं और ज्ञान की ही कथा कीर्तन करते और उससे प्रसन्न होते हैं। ऐसे नित्य जागृत पुरुष जो निरंतर प्रीति पूर्वक आत्मा को भजते हैं उनमें आत्म विषयनी बुद्धि उदित होती है और उससे वे शांति को प्राप्त होते हैं। जिनको सदा अध्यात्म का अभ्यास है और उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं उनको आत्म पद प्राप्त होता है। जो अज्ञानी हैं वे राग द्वेष से जलते हैं। जिनको आत्मा का दृढ़ अभ्यास हुआ है उनको शांति और आत्म स्थिति प्राप्त होती है। उन्हें उस स्थिति के आगे इंद्र का राज्य भी सूखे तृणवत तुच्छ लगता है। सब जगत उनको आत्म रूप दिखाई देता है। जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार के जगत दिखते हैं। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है, वैसे ही जागृत को स्वप्न की सृष्टि भी अपना रूप जान पड़ती है। ज्ञानवान को सब आत्म रूप दिखाई पड़ता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। जब आत्म अभ्यास का बल हो और अनात्मा के अभाव का अभ्यास दृढ़ हो तब जगत का अभाव हो जाता है और अद्वैत सत्ता का भान होता है। हे राम, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल ब्रह्म बोध प्राप्त होगा। वह ज्ञान अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जो एक तृण लुप्त करना होता है तो भी कुछ यत्न करना होता है। यहाँ तो त्रिलोकी लुप्त करनी है। हे राम, जैसे बड़ा भार जिस पर पड़ता है उससे वह बड़े ही बल से उठता है, बिना बड़े बल के नहीं उठता। वैसे ही जीव पर दृश्य रूपी बड़ा बोझ पड़ा है। जब आत्म रूपी अभ्यास का बड़ा बल हो तब वह इसको निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता। ये जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको बारंबार विचारो। मैंने तो तुमको बहुत प्रकार से और बहुत बार समझाया है। हे राम, अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सब शास्त्रों और वेदों का सिद्धांत है। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पाठ करो और विचारो। इसके रहस्य को हृदय में धारण करो, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी और अन्य शास्त्र भी इसके अवलोकन से सुगम हो जाएंगे। यदि नित्य इस शास्त्र को श्रद्धा सहित सुने और कहें तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एक बार सुनकर कहने लगा है कि एक बार तो सुना है फिर क्या सुनना है, उसकी भ्रांति निवृत्त ना होगी। जो बारंबार सुने, विचारे और कहे तो उसकी भ्रांति दूर हो जाएगी। सब शास्त्रों से उत्तम युक्ति की संहिता मैंने कही है जो शीघ्र ही मन में बैठ जाती है। जो पुरुष मेरे शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं उनको बोध होता है और दूसरे शास्त्रों का अर्थ भी भली भांति खुल जाता है। जैसे नमक का अधिकारी व्यंजन है, उसमें डाला जाए उसमें डाला गया नमक स्वादिष्ट होता है और प्रीति सहित ग्रहण किया जाता है, वैसे ही जो इस शास्त्र के
सुनने और कहने वाले हैं, वे और शास्त्रों का भी सुंदर अर्थ करेंगे। हे राम, किसी और पक्ष को मानकर इसे सुनना बंद ना करना चाहिए। जैसे किसी के पिता का खारी कुआं था और उसके निकट एक मीठे जल का भी कुआं था, पर वे अपने पिता का कोप मानकर खारी ही जल पीता था और पास के मीठे जल के कुएं का त्याग करता था। वैसे ही अपने पक्ष को मानकर मेरे शास्त्र का त्याग ना करना। जो ऐसे जानकर मेरे शास्त्र को ना सुनेगा, उसको ज्ञान ना प्राप्त होगा। जो पुरुष इस शास्त्र में दोषारोपण करेगा कि यह सिद्धांत यथार्थ नहीं कहा, उसको कभी ज्ञान ना प्राप्त होगा। वह आत्महंता है, उसके वाक्य ना सुनना। जो प्रीति पूर्वक पूज्य भाव करके श्रद्धा से सुनेगा और विचार कर पाठ करेगा, उसको निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा और उसके कर्म भी निर्मल होंगे। इससे ये नित्य प्रति विचारने योग्य है। हे राम, तुमको मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए उपदेश नहीं किया, केवल दया करके किया है। तुम जो किसी से कहने तो स्वार्थ के बिना दया करके कहना। So Guru always teaches out of compassion, दया, नो स्वार्थ। जिसके मन में स्वार्थ है वो गुरु है ही नहीं, एनी काइंड ऑफ ए स्वार्थ। So let's end it over here. Next week we will start with दृश्य जगत के चैतन्य रूपता तथा ब्रह्म से अभिन्नता का प्रतिपादन। ओम श्री पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.